हेलो बच्चों, आज हम साइंस का नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है केंद्रक। क्या होता है केंद्रक? तो अगर हम कोशिका को देखें तो कोशिका के अंदर हमें कुछ गहरी अभिरंजित संरचनाएं दिखाई देती हैं। जब हम उन्हें सूक्ष्मदर्शी पर देखें तो ये गहरी अभिरंजित संरचनाएं जो होती हैं वो केंद्रक कहलाती हैं। हम एक प्याज की झिल्ली लेकर और उस झिल्ली का जो है उस पर आयोडीन की बूंद डाल के और उसकी स्लाइड को अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में हमें गहरे रंग का अभिरंजित भाग दिखाई देता है। ये जो गहरे रंग का अभिरंजित भाग है ये हमें जो है वो क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। क्या होता है केंद्रक? कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का काम करता है केंद्रक। केंद्रक जो होता है वो एक दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग से घिरा हुआ होता है। देखो इस तरीके का होता है केंद्रक। केंद्रक ऐसे दोहरी झिल्ली वाले आवरण से घिरा रहता है, कोशिका के अंदर होता है, ठीक है, और एक दोहरी झिल्ली वाले आवरण से घिरा हुआ होता है। इसे हम क्या कह देते हैं? केंद्रक झिल्ली। समझ में आ रहा है? और केंद्रक झिल्ली जो होती है वो लगातार न होकर बीच बीच में छिद्र होते हैं, इन्हें केंद्रक रंध्र कहते हैं हम। इनके द्वारा पदार्थ केंद्रक से कोशिका के अंदर और कोशिका से केंद्रक के अंदर चला जाता है इन छिद्रों के माध्यम से, ठीक है। पदार्थों के आदान प्रदान इसी के माध्यम से होता है। अब इसके अंदर कुछ धागे नुमा संरचनाएं हमें दिखाई देती है। ये धागे नुमा संरचनाएं और एक द्रव्य भरा हुआ दिखाई देता है हमें, ठीक है। धागे नुमा संरचनाएं जो एक जाल बनाकर ज़्यादातर पाई जाती हैं इन्हें हम क्रोमेटीन धागे कहते हैं। और कब ये धागे फोल्ड होते हैं और कब ये गुणसूत्र बनाते हैं? तो जब कोशिका विभाजन करती है तब ये कुंडलित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं और ये क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो छोटी मोटी संरचनाएं ये गुणसूत्र कहलाती है और ये कब स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? जब कोशिका विभाजन करती है। क्या होते हैं गुणसूत्र? इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र जो होते हैं इनके द्वारा कोशिका से केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा सकता है छिद्रों द्वारा। केंद्रक के अंदर का जो कोशिका द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य है, वो केंद्रक से बाहर जा सकता है, ठीक है। अब केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है, जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये आनुवांशिक सूचनाओं को माता पिता से अगली संतति में स्थानांतरित करते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का या सूचनाओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। ये गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं। ये देखिए गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए के। डीएनए मतलब डी फॉर डीऑक्सीराइबोज, एन फॉर डीऑक्सीराइबोज, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड। तो डीएनए अणु जो होते हैं वो डीएनए अणुओं के ये बने हुए होते हैं और क्रोमोसोम डीएनए अणुओं के साथ साथ प्रोटीन के भी बने हुए होते हैं। आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं को स्थानांतरित करते हैं। और डीएनए का छोटा सा अंश जो होता है वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो डीएनए का खंड क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ये आनुवांशिकता की इकाई कहलाती है। जब कोशिका विभाजित नहीं होती है तो डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में ही रहता है और जब विभाजन हो रहा होता है तो ये छोटी और मोटी होकर गुणसूत्र के समान हो जाती है, ठीक है, और संगठित हो जाती है, गुणसूत्र के समान हो जाती है, ठीक। जब भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो क्रोमोसोम में संगठित हो जाती है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है। तो कोशिका के विकास और परिपक्वता के निर्धारित करता है ये। साथ ही साथ सजीव कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। मैंने आपको बताया था कि कोशिका के अंदर जो समस्त नियंत्रण जो होता है वो किसका होता है? केंद्रक का होता है। तो ये जितनी भी रासायनिक क्रियाएँ होती हैं उन पर भी ये नियंत्रण करता है। अब देखो केंद्रक के ऊपर अपन ने बात करी, केंद्रक के ऊपर केंद्रक आवरण पाया जाता है, ठीक है, लेकिन सभी कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है उन पे केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता। सभी के अंदर जो
गुणसूत्र होते हैं वो पूरा जाल या एक से अधिक गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, अस्पष्ट क्रोमेटिन पदार्थ होता है जिसे हम केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड भी कह देते हैं, ठीक है, वो कोशिकाएं जो होती हैं वो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में जो प्रो होता है, इसका मतलब प्रो और कैरियोट्स दो भागों में बांट सकते हैं हम इनको। जो प्रो का मतलब होता है आदि, आद्य, पूर्व, साधारण। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। तो जिनमें केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता, बहुत साधारण होता है, जैसे बैक्टीरिया कोशिकाएं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। लेकिन जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है, समस्त दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, यानी सुविकसित कोशिका जो होती है उसे हम कौन सी कोशिका कह देते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अधिकांश कोशिका द्रव्य अंगक जो होते हैं वो नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सब कुछ होता है, सुस्पष्ट होता है सब कुछ, ठीक है। और जो है ये इस तरीके से प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो दिखाई देती है। ये कोशिका भित्ति है, इसके नीचे प्लाज्मा झिल्ली है, राइबोसोम्स बिखरे हुए हैं, ये केंद्रक सदस्य को जो है केंद्रक कोशिका काय है, ठीक है। ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब हम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में अंतर जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसका आकार छोटा होता है, जैसे 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं वो उनका आकार बड़ा होता है तुलनात्मक रूप से, ये 5 से 100 माइक्रोमीटर का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें केंद्रक क्षेत्र जो होता है वो कम स्पष्ट होता है और इसके अंदर केंद्रक में जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो भी अस्पष्ट होता है, जिसे हम केंद्रकाय कह देते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियोइड कह देते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें केंद्रक जो होता है वो सुस्पष्ट होता है, केंद्रक चारों ओर से केंद्रक झिल्ली द्वारा ये ढका हुआ होता है, ठीक है। केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा गुणसूत्र होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें कोई भी झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, है ना। तो वो इसमें जो झिल्लीबद्ध होते हैं, झिल्ली द्वारा आवृत कोशिकांग होते हैं, वो सब इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में समस्त झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये सुविकसित कोशिका होती है, ये माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, इनके अंदर कोशिका पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो एक तो इनका आकार छोटा होता है, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती है, क्रोमेटिन पदार्थ भी अस्पष्ट होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली होती है, क्रोमेटिन पदार्थ होता है, इसमें केंद्रक केवल क्रोमोसोम केवल एक ही होता है, इसमें क्या होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं। तो ये अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंतर, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से करिए।